आप सभी का एनसीईआरटी क्लास 1 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 में स्वागत है। चलिए देखते हैं घटाइए और मिलाइए, इसमें घटाना और मिलाना है। चलिए देखते हैं, घटाते हैं। 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2, अब हमारे पास कितना बचा, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बचा। तो हम इसमें देखते हैं 5 कहाँ पर है, उससे हमें इसे मिलाना है। देखते हैं 5 कहाँ पर है। देखिए 3 4 2 5 ये रहा, तो यहाँ पर हम इसे मिला देते हैं। इसे करते हैं 9 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए देखते हैं 9 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 9, इसमें से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 चला गया तो हमारे पास बचा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इसमें 8 ढूंढना है। 8 कहाँ पर है, ये देखिए 3 4, इसमें हमें 8 ढूंढना है, उससे मिलाना है। देखिए ये 3 4, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 0 है। हमें से 8 बोला है तो हम यहाँ पर इससे मिला देते हैं। अब इसे करते हैं। चलिए 5 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए 1 2 3 4 5 में से अगर 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए देखते हैं। 1 निकल गया तो देखिए कितने बचे हमारे पास। 1 2 3 4, 4 बचा। इसमें अब हम 4 ढूंढते हैं और उससे मिलाते हैं। ये देखिए 3 है, ये 4 ये रहा, तो इसे हम मिला देते हैं। अब इसे देखते हैं, अगर 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए ये 1 2 3 4 5, इसमें से अगर 1 जाएगा तो 6 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा। ये 6 हो गया, इसमें से अगर 3 जाएगा। देखिए 1 2 3, 3 घट गया। अब हमारे पास बचा 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 देखते हैं और उससे मिला देते हैं। देखिए 3 ये रहा, तो इससे हम मिला देते हैं। अब इसे देखते हैं, 7 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए देखते बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 में से हमसे बोला है अगर 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा। एक हम घटा देते हैं और देखते हैं कितना बचा हमारे पास। 1 2 3 4 5 6, 6 बचा। तो हम 6 देखते हैं कहाँ पर है, इसमें ढूंढते हैं 6 कहाँ पर है और उससे मिला देते हैं। चलिए देखते हैं 6 कहाँ पर है। 6 ये रहा, अब हम इसे मिला देते हैं। अब इसे करते हैं। 5 में से अगर 0 जाएगा, 0 जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है, इसमें से 0 मतलब 1 भी नहीं गया। तो हमारे पास 5 में से अगर 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा। तो हम इसमें देखते हैं 5 कहाँ पर है और उससे मिला देते हैं। चलिए देखते हैं। 5 ये रहा, इससे मिला देते हैं। तो चलिए अब इसे देखते हैं। अब इसमें हमसे बोला है अगर 9 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा। तो चलिए, और जितना बचेगा उसमें यहाँ पर देख के फिर मिलाना है। चलिए देखते हैं कितना बचेगा। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब इसमें से 5 निकल का 5 घट गया, तो देखिए इसमें से 5 घट गए। ये 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें से घट गया। अब देखते हैं कितना बचा। देखिए ये 1 2 3 4, 4 बच गया। अब हम इसमें ढूंढते हैं 4 कहाँ पर है और इसमें उसे मिला देते हैं। चलिए ढूंढते हैं 4 कहाँ पर। ये 3 है और ये 4, तो 4 ये रहा, तो इससे हम मिला देते हैं। अब इसे देखते हैं। अगर 8 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए देखते हैं। 8 में से अगर 2 घट जाएगा कितना बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से अगर 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए ये 1 2 घट गया। आप देखते हैं, गिनते हैं कितना बचा हमारे पास। 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 बचा। 8 में से 2 घट गया तो हमारे पास बचा 6। अब देखते हैं 6 इसमें ढूंढते हैं कहाँ पर है, इससे मिला देते हैं। चलिए देखते हैं। ये 3 है,
ये 4 है, ये 2 है और ये 5 है, ये 6 रहा। हमसे 8 में से अगर 2 जाएगा 6 बचेगा और उसी से हमें मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। 6 ये रहा और इससे मिला देते हैं ये। चलिए देखिए, इससे मिला दिए। अब इसे देखते हैं। देखिए इस 7 में से अगर 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। 7 में से अगर 4 घट जाएगा कितना बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2 3 4, ये 4 घट गया। अब हमारे पास देखते हैं कितना बचा। ये 1 2 3 बचा है। अब इसमें हम ढूंढते हैं 3 कहाँ पर है और उससे मिला देते हैं। चलिए ढूंढते हैं 3 कहाँ पर है। 3 ये रहा, अब 3 ये रहा। अब हम इसे मिला देते हैं। अब इसे करते हैं। चलिए 8 में से अगर शून्य जाएगा, 0 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 था। इसमें से शून्य मतलब 0 मतलब कुछ नहीं घटा, तो हमारे पास 8 ही बचा। चलिए इसमें देखते हैं 8 कहाँ पर है और 8 पर निशान लगाते हैं। 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब उसमें से कुछ नहीं घटा है। चलिए देखते हैं 8 इसमें कहाँ पर है और इससे हम मिला देते हैं। देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 6 है, ये 8 है। 8 देखिए हमसे ये 8 इसमें आया है, तो हम 8 इससे मिला देते हैं। अब इसे देखते हैं। और 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 में से अगर 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए ये 1 2 2 घट गया, 2 और ये 3 3 घट गया। अब देखते हैं इसमें 1 2 2 बचा हमारे पास। अब 2 इसमें ढूंढते हैं 2 कहाँ पर है, उससे हमें इसे मिला देते हैं। देखिए ये 3 है और ये 4, ये 2 रहा, 2 ये रहा। 2 से हम मिला देते हैं इसे। अब इसे करते हैं। 8 में से अगर 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से अगर 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा। 3 मतलब घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2 3, 3 घट गया। अब हमारे पास कितना बचा, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बचा हमारे पास। अगर 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 बचेगा। अब इसमें ढूंढते हैं 5 कहाँ पर है और इससे मिला देते हैं। देखिए ये 3 है और ये 4, ये 2 5 ये है। अब हम इसे 5 मिला देते हैं। अब इसे देखते हैं। 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से अगर 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से अगर 7 घट जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। शून्य, तो देखते हैं इसमें शून्य कहाँ पर है, 0 कहाँ पर है, उससे हम इसे मिला देते हैं। देखिए 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है और ये शून्य है। हमसे इसमें 7 में से अगर 7 घट जाएगा तो शून्य बचेगा, तो हम इससे मिला देते हैं। देखिए अब ये पूरा हो गया। अब अगले पेज पर चलते हैं। घटाइए, इसमें भी घटाना है। चलिए देखते हैं। इसमें हमें एक ये उदाहरण दिया हुआ है कि 4 में से अगर 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। अब चलिए इसे हमें करना है, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए बताते हैं। 5 में से अगर 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 में से अगर 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2 2, देखिए ये कितना बचा हमारे पास, गिनते हैं। चलिए 1 2 3, हमारे पास 3 बचा। 5 में से अगर 2 घट जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा। चलिए 3 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखते हैं 7 में से अगर 7 में से अगर 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। 7 में से अगर 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से अगर 7 घट जाए, देखिए घटाते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 7 घट गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी शून्य बचा, 0।
तो यहाँ पर हम शून्य लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं, अगर 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए इधर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास। देखते हैं, 4 निकाल घटाते हैं। 1 2 3 4। ये 4 घट गया। अब देखिए कितने बचे। 1 2 3 4, हमारे पास 4 बच गए। 8 में से अगर 4 घट जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा। तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं, 3 में से अगर 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3। 3 में से अगर 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए ये घट गया, हमारे पास बचा। अब देखने गिनते हैं हमारे पास कितना बचा। 1 2, हमारे पास 2 बचा। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं, अगर 4 में से शून्य जाएगा तो कितना बचेगा। नहीं, 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 3 4। 4 में से 0 मतलब कुछ नहीं। उसमें से अगर 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। 4 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब उससे कुछ नहीं घटेगा उसमें से। चलिए यहाँ पर 4 लिख देते हैं। इसमें अगर शून्य कहीं पर है, उसमें से अगर घटाना है या जोड़ना है तो उतना ही रहे आएगा। चलिए देखते हैं, इसे देखते हैं। 6 में से अगर 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। 6 में से अगर 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 घट गया हमारे पास। अब देखते हैं कितना बचा। देखिए एक एक यहाँ पर बचा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब चलिए इसे देखते हैं। इसमें हमें उदाहरण दिया, 2 में से अगर शून्य जाएगा तो 2 ही आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें इसे करना है, चलिए करते हैं। 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए हम बता दें, 9 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से अगर 7 8 9। 9 में से अगर 7 घट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा। चलिए देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। 7 घट गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अब कितना बचा। देखिए 1 2, हमारे पास 2 बचा। 9 में से अगर 7 घट जाता है तो हमारे पास 2 बचेगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं। 3 में से अगर 0 जाएगा, शून्य मतलब 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 में से, यानी 0 मतलब कुछ भी, एक भी नहीं गया उसमें से। तो 3 में से अगर 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं। 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा। 8 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखते हैं, चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 8 घट गया तो हमारे पास एक भी नहीं बचा, यानी यहाँ पर हमें शून्य लिखना है। 0, यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं। 6 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। 6 में से अगर 4 जाएगा तो कितना। 6 में से अगर 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 6, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से 1 2 3 4 घट गया। अब हमारे पास कितना बचा। देखिए चलिए गिनते हैं कितना बचा। ये बचा 1 2, हमारे पास 2 बचा। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अगर 6 में से 4 घट जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं। चलिए 4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा। 4 में से अगर 2 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा। घट जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4। 4 में से अगर 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास। देखिए ये 1 2, ये 2 घट गया। आप देखते हैं हमारे पास कितना बचा। गिनते हैं, चलिए। देखिए 1 2, 2 बचा। अगर 4 में से 2 घट जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब ये पूरा हो गया। अब अगले पेज पर चलते हैं। छूटी हुई संख्याएं लिखिए।
इसमें हमें छोटी ही संख्याएं लिखना है। चलिए देखते हैं, छोटी ही संख्याएं लिखते हैं। इसमें 8 में से यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है कि 8 में से उसे घटाने पर 7 आए। हमें 8 में से अगर उसे घटा दें तो हमारे पास 7 आए। चलिए देखते हैं, छोटी ये संख्याएं लिखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से अगर हम, चलिए देखते हैं, एक घटाएंगे। देखिए हम एक घटा देते हैं, देखिए नहीं कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा। अगर हम यही 2 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 4 4 5 6, हमारे पास 6 बचेगा। तो हमारे पास ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है जो 8 में से घटाने पर 7 प्राप्त हुआ हमें। तो हमने एक हटाया था तो हमें 7, हमने जब 8 में से एक घटाया था हमारे पास 7 आया था। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं 5 में से हम क्या घटाएं कि 1 आया है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से हम क्या घटाएं कि 1 आया है। चलिए देखते हैं, अगर हम 1 घटाते हैं तो देखिए ये 1 2 3 4 आता है। हमें ऐसा नंबर घटाना है, उसमें ऐसी संख्या घटाना है कि 1 आए। तो हम, ये तो होगा नहीं, ये घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम 2 घटा देते हैं तो देखिए 1 2 3, 3 आएगा, 3 भी, ये भी यहाँ के बार। अगर हम 5 में से अगर 2 घटा देते हैं तो हमारे पास 3 आएगा, जो कि हमें, ये गलत है। यहाँ पर हमें 1 दिया हुआ है, हमें 1 लाना है, ऐसा नंबर घटाना है। देखिए अगर हम 3 घटा देते हैं इसमें से, देखिए ये 1 2, 2 बचते हैं हमारे पास इसमें। अगर 3 5 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 2, जो कि यहाँ पर हमें 1 लाना है। तो ये भी नहीं होगा, 3 5 में से 3 नहीं घटेगा। अब चलिए देखते हैं, अगर हम 4 घटा देते हैं तो देखिए ये 1 बचा। देखिए 5 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर 5 4 लिख देते हैं। अब इसे चलिए करते हैं, 3 में से अब हम क्या घटाएं कि 3 ही आए। चलिए देखते हैं, देखिए 1 2 3, 3 में से अगर हम क्या, 3 में से क्या घटाएं कि हमारे पास 3 ही आए बचे। देखिए अगर हम 1 घटा देते हैं तो देखिए 1 2, 2 आएगा, हमें 3 लाने। अगर हम 2 घटा देते हैं तो 1 बचेगा। अगर हम 3 घटा देते हैं तो हमारे पास 1 भी नहीं बचेगा, यानी शून्य बचेगा। और हमें यहाँ पर 3 लाना है। अगर हम इसमें से जो 3 है, देखिए ये 1 2 3 है, इसमें से अगर 1 भी नहीं घटाएं तो हमारे पास 3 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर अगर 1 भी नहीं घटाएंगे मतलब कि शून्य, या मतलब कि 0, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही आएगा। तो हम यहाँ पर शून्य लिख देते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसे लिखते हैं। चलिए देखते हैं, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा। चलिए देखते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना आएगा। देखिए 1 2, 2 घट गया। अब गिनते हैं कितना बचा आया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 आया। तो हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं। यहाँ पर 9 में से अगर 2 जाएगा, 9 में से 2 घट जाएगा तो हमारे पास 7 आएगा। और ये क्वेश्चन होमवर्क है। अब आप मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू, धन्यवाद।